morning students. I hope you all are doing good. So as I told you that we'll have a revision session from the first chapter onwards so that हम UT में जो बच्चे बाद में इन्वॉल्व हुए हैं वो बच्चे UT के लिए प्रिपरेशंस कर सकें. ठीक है. सो थोड़ा सा हम फास्ट पेस पर करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी चीज आपको नहीं समझ में आती है आप मुझे प्लीज पूछ लीजिएगा. एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ओपन द नोट्स जो मैंने आपको नोट्स भेजे थे और आप लोग नोटबुक्स में लिख चुके हैं उन नोट्स से. ठीक है. सो मैंने आपको बताया था कि आपका फर्स्ट यूनिट जो है वो है कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू. ठीक है. कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू. सो इससे क्या समझ में आ रहा है? उसके पहले हमें ये पता लगाने की जरूरत है, हमें पता चलाना चाहिए कि सिस्टम, कंप्यूटर को एक सिस्टम क्यों बोला जा रहा है ना. सो सबसे पहले एक सोचिए एक सिस्टम क्या होता है. व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम? थोड़ा सोचो. एक ऐसी मशीन जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हो, कुछ डिवाइसेस हो और वो एक काम कर रहा हो. एंड सिस्टम इज व्हाट? जिसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो होते हैं एक काम को करने के, है ना, जो सर्व संपन्न होता है. इन हिंदी इट्स कॉल्ड सर्व संपन्न. एंड उसमें क्या है, उसको करने के लिए कुछ छोटे 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 पार्ट्स लगे हैं एंड दैट ऑल टुगेदर मतलब कि वो सब मिल जाते हैं और एक काम को किया जाता है. इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है. कंप्यूटर क्या है? जिसके अंदर हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, हमारे आउटपुट डिवाइसेस हैं, हमारी सीपीयू है, सीपीयू इज इटसेल्फ अ डिवाइस. ठीक है. और स्टोरेज आ जाता है, मेमोरी, है ना. तो ये सब क्या है? अलग अलग पार्ट्स हैं जो सारे कंबाइन होते हैं और एक प्रॉपर एक प्रोसेस को फॉलो करते हुए किसी टास्क को करते हैं. सो दैट्स व्हाई कंप्यूटर इज कॉल्ड अ सिस्टम. ठीक है. सो जैसे मैंने आपको नोट्स भेजे थे उसमें मैंने आपको इनपुट यूनिट एक इमेज मैंने बनाई थी. ठीक है. तो वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द इनपुट डिवाइसेस. सो इनपुट जो हमारा कंप्यूटर का बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक स्ट्रक्चर है हमारे कंप्यूटर का, हम वहां से स्टार्ट करते हैं. हमारा इनपुट यूनिट होता है. देन वी हैव सीपीयू हियर. CPU का full form Central Processing Unit, you all know it. And then here we have output unit. Fair enough? ये सबको पता है भाई एक ऐसा CPU जैसा एक डब्बा होता है, एक इनपुट यूनिट्स होती हैं. जैसे कि हमारा what can we call इनपुट डिवाइसेस कौन क्या होती हैं जो कि हमारे यूजर से इनपुट को लेती है, यूजर से डेटा लिया जाता है जिन डिवाइसेस के थ्रू, जैसे कि कीबोर्ड, जैसे कि माउस. ठीक है. उन डिवाइसेस के थ्रू हम सीपीयू को इंस्ट्रक्शंस देते हैं. ओके. सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. मतलब इफ हमारा जो मेमोरी, हमारा जो ब्रेन है, मदरबोर्ड है, जो ब्रेन है वो यहाँ होता है. अगर हमारे पास सीपीयू नहीं है ना तो हमारे वो डब्बा है, दैट इज मशीन, नॉट मशीन, दैट इज वेस्ट, वो बेकार है, फिर किसी काम का नहीं है. सो सीपीयू का काम ही क्या होता है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइसेस से भेजी जाती हैं उनको प्रोसेस करता है और आउटपुट डिवाइसेस को उसका रिजल्ट देता है. ठीक है. अब लेट्स टॉक अबाउट सीपीयू. सीपीयू के अंदर 2 से 3 कुछ चीजें होती हैं, वो मैं भी आपको बताती हूँ. सो सीपीयू के अंदर हमारा एक तो होता है ALU. ALU इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट. आई जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज. यहाँ पे हमारी होगी मेमोरी, देन वी हैव कंट्रोल यूनिट. CU इज कंट्रोल यूनिट. ठीक है. ओके. कहीं कहीं पर आप कंट्रोल यूनिट नीचे देखेंगे, कहीं कहीं पर ऊपर देखेंगे, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में सीपीयू के अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हम यूज कर रहे हैं और किस किस चीज के लिए यूज हो रही है. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इससे क्या समझ में आ रहा है कि अर्थमेटिक क्या होता है? मैथमेटिक्स, कुछ नंबर्स, कुछ कैलकुलेशंस जो की जाती है. मतलब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स अगर बोला जाए तो क्या होगा? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड सो ऑन. देयर आर सो मेनी ऑपरेटर्स यूज्ड, है ना. तो ये इन सबको कहा जाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो मैथमेटिक कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं. लॉजिकल क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, जो रिलेशनशिप बताते हैं हमारे 2 वेरिएबल्स या 2 नंबर्स के बीच में. मतलब अगर मैं बोलूं 5 इज ग्रेटर देन 6, तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? हमें इन दोनों के में क्या बड़ा है वो समझ में आ रहा है. तो जहां पे लॉजिक यूज किया जा रहा है. ठीक है. सो दैट इज लॉजिकल यूनिट.
कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है कि क्या ऑपरेशन जो है वो काम प्रॉपरली हो रहा है, जो ऑपरेशन परफॉर्म होने के लिए इनपुट डिवाइसेस से सीपीयू के पास आया है, क्या वो प्रॉपरली काम हो रहा है कि नहीं। सिर्फ एक एज अ स्पेक्टेटर, एज अ मॉनिटर, बस ये चेक करने के लिए कि प्रोसेस प्रॉपरली चलता चला जाए। उस अब क्या है अच्छा, इनपुट डिवाइसेस से कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म होने के लिए आई, से 2+2 यहां से गया कि ये करके दे दो हमें, ठीक है। दो नंबर्स पास करे गए, एएलयू के पास गए। कंट्रोल यूनिट का काम अब देखना जरा क्या है, ठीक है। एएलयू ने 2+2 -3 ऐसे लेके चलो, ठीक है। सो पहले क्या होगा, बॉड मास लगाते तो प्लस पहले होगा, 2+2 तो ये -3, ठीक है, ये बच जाता है। तो 2+2 यहाँ पे गया, इसने कैलकुलेशन परफॉर्म करी। अब जो इसका रिजल्ट है 4, वो स्टोर होने के लिए चला जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी कुछ और कैलकुलेशन भी परफॉर्म होनी है, ठीक है। तो वो जो रिजल्ट 4 क्या हुआ, वो एएलयू से मेमोरी के पास कैसे गया, वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू गया। मतलब कंट्रोल यूनिट ने उसको मॉनिटर किया, वो मतलब उसको सेंड करने का काम कि एएलयू से इसके पास, मेमोरी से वहां। तो ये ऑपरेशन जो अपने आप परफॉर्म हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने का काम होता है कंट्रोल यूनिट का, ठीक है। सो आउटपुट यूनिट क्या है भाई, जो काम पूरा हो गया, ये पूरा प्रोसेस जो इसके लिए दिया था ये डन हो गया, तो आउटपुट यूनिट्स के थ्रू उस रिजल्ट को यूजर को दे देने का काम, ठीक है। इसी में आप लोग देख रहे होंगे रजिस्टर है ना। सो रजिस्टर्स, लेट्स टॉक अबाउट रजिस्टर्स। हम ज्यादा रजिस्टर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इट्स इटसेल्फ अ वेरी वेरी बिग टॉपिक, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। ओके, रजिस्टर्स, दीज आर हाई स्टोरेज एक्सेस इन सीपीयू। सीपीयू यूजेस रजिस्टर्स to temporarily hold some important processing information during the time the process is taking place. I'm reading it fast, आपने नोट्स लिखे हुए हैं वहां से देखेंगे। तो रजिस्टर्स का काम क्या होता है, रजिस्टर्स का काम होता है थोड़े टाइम के लिए कुछ डेटा को स्टोर करके रखने का। मतलब जैसे ये हम सोच लीजिए कि इसको कैरी कर रहा है थोड़े टाइम के लिए, तो हम इसको हम रजिस्टर्स को यूज करते हैं, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, जो डेटा को सेव करके रख रही है। मेमोरी भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स टॉक अबाउट मेमोरी। व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी, व्हाट इज मेमोरी। मेमोरी क्या है भाई, इट रेफर्स टू द प्लेस और डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। मेमोरी क्या होती है, याद रखते हैं ना हम नॉर्मल ह्यूमन, हम लोग क्या मतलब, आई एम सो सॉरी, ओके। सो मेमोरी का काम क्या होता है, डेटा को स्टोर करके रखने का, है ना। सो कंप्यूटर की मेमोरी भी वही है जो डेटा को सेव करके रखते हैं। हम जो कंप्यूटर सिस्टम में अपने डेटा को सेव करके रख रहे हैं वो कहाँ रख रहे हैं, वो मेमोरी में रख रहे हैं। मेमोरी दो टाइप्स की होती है, पहली होती है आपकी मेन मेमोरी, दूसरी आपकी होती है सेकेंडरी मेमोरी। मेन मेमोरी वो होती है जो सिस्टम के अंदर होती है, सेकेंडरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम एक्सटर्नल सिस्टम के बाहर से हम लगाते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ रही हूँ, फास्ट समझा रही हूँ, आप लोग नोट्स रीड करेंगे, ठीक है। मेन मेमोरी के अंदर दो टाइप्स की मेमोरी आती है, एक होती है रैम, इसको राम मत पढ़ना, रैम पढ़ना, और ये होती है रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम इज रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। अब इसकी भी अपनी सब डिविजन्स है। रैम के अंदर होता है डी रैम, डायनामिक रीड ओनली मेमोरी, इनकी फुल फॉर्म्स मैंने ऑलरेडी लिखी हैं। एस रैम, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम के अंदर और कुछ सब डिविजन्स है। पी रोम इज प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को सिर्फ रीड किया जाता है। पी रोम, डी रोम होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EEPROM is electrically erasable programmable read only memory, ठीक है। सो मेन मेमोरी क्या है, जो हमारे सिस्टम के अंदर पहले से एग्जिस्ट करती है। इसको मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी जो कि क्या है, ठीक है, जो मेमोरी हमारी क्या ना हो, वॉलेटाइल मेमोरी की जैसे ही आपकी पावर कट हो गई तो वो इरेज हो जाएगी। उस तरीके की मेमोरी की जैसे कि आपका सिस्टम बंद हो गया और आपने उसको सेव नहीं किया तो वो जो डेटा आपका इरेज हो जाता है उस मेमोरी से, वो होती है प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी या वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। रैम
random access memory, ROM read only memory. Random access memory, it is internal memory of a CPU for storing data, program और program results. ठीक है, जो स्टोर करके रखती है आपके प्रोग्राम को, प्रोग्राम के रिजल्ट्स को. ठीक है, आई हैव टोल्ड यू किस तरीके की मेमोरी होती है ये, जो कि जब तक आपके मशीन में पावर है या फिर मशीन स्विच ऑफ नहीं हुई है तो तब तक वो रखेगी. आप उस जो आप काम कर रहे हैं अनलेस उसको हटा देगी. रोम जो कि परमानेंटली हमारे रीड ओनली मेमोरी, जिस मेमोरी को जो कि सिर्फ हम रीड कर सकते हैं. जैसे कि जब हमारा सिस्टम ऑन होता है तो कुछ इंस्ट्रक्शंस जल्दी से जो हमारे मेन हार्ड डिस्क पर, जब सिस्टम हमने नीचे से ऑन किया, अपना सिस्टम ऑन किया, तो जो कुछ इंस्ट्रक्शन जिनको हम कभी रीड भी नहीं करते कि हाँ वो सिस्टम चल रहा है, तो वो क्या होता है, वो लोड हो रही होती है मेमोरी आपके हार्ड डिस्क पर वो इंफॉर्मेशन. तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल मेमोरी. या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो हम क्या करते हैं, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस उनको सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते. तो दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी. दैट इज एक्चुअली परमानेंट. नॉन वोलेटाइल दैट इज परमानेंट, वोलेटाइल दैट इज नॉट परमानेंट मेमोरी. ठीक है, इसकी कुछ पार्ट्स है जिसमें, और इसको हम इरेज नहीं कर सकते हैं. PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. PROM चिप्स आर राइट डेटा वंस एंड रीड मेनी. मतलब एक बार इस मेमोरी के ऊपर लिखा गया तो वो कभी इरेज नहीं हो सकता है, परमानेंटली आपके मेमोरी पे पड़ा रहेगा. नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, इसके अंदर भी कुछ पार्ट्स आते हैं. UEEPROM, इलेक्ट्रिकली ऑल्टरेबल. UEEPROM, नोट्स में मैंने इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह लिखी है. EEPROM मतलब कुछ ऐसी मेमोरी जिसको इलेक्ट्रिकली इरेज करके लिखा जा सके. अल्ट्रा, ये क्या है, जिसको अल्ट्रावायलेट रेज की हेल्प से इरेज करा जाता है. ये है जिसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरेज करके हम लिख सकते हैं. EE, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से इरेज करके लिखा जाए. हियर वी हैव सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी जो हम आउटसाइड अपने सिस्टम से बाहर से हम मेमोरी दे और कुछ डेटा को स्टोर करा जा सके. सोचो कुछ ऐसे कुछ डिवाइसेस हैं हमारे पास, सबके पास फॉर श्योर होंगे, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क. ठीक है, ये इस तरीके के स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो हम एक्सटर्नली अपने सिस्टम से अटैच करते हैं. नेक्स्ट वी हैव सिस्टम बस. आप अपने नोट्स में देखेंगे तो सिस्टम बस है. सिस्टम बस एक ऐसा बस है जो कि डेटा को सीपीयू के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह पर सिर्फ हमारे डेटा को उठाकर लेकर जाती है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड डेटा बस. ठीक है, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन. मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आर टाइनी कंप्यूटर्स इन योर हैंड. मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है, इसके नोट्स मैंने आपको पूरे दे दिए हैं, तो आप वो जरा चेक कर लीजिएगा. इट इज कंप्लीटली थ्योरी विच यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. सो ये तो हुआ आपका इतना पार्ट. कल मैं आप लोगों को नोट्स भेजूंगी, नोट्स में भेज चुकी हूँ सॉफ्टवेयर के, जिसमें हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ लेंगे. प्लस उसी के साथ में आपको 2 वीडियोस कल हो सकता है सेंड कर दूं. एक डेटा रिप्रेजेंटेशन नंबर सिस्टम की. ठीक है, तो आप ये वीडियोस प्लीज चेक कर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो यूटी में आएगा वो यही सब में ऐसे आएगा. ठीक है, कंप्लीट नोट्स आप लोगों के पास है. डू रीड देम एंड इफ यू हैव अ डाउट प्लीज 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 डू लेट मी नो. मुझे पता है ये मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया है क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक एंड टेक सो मच ऑफ टाइम एंड इट्स लिटिल डिफिकल्ट कि मैं आप लोगों को ये वीडियोस में, और अब इस टाइम पर एक एक चीज मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा सकती हूँ. बट आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैंने आपको शायद इस तरीके से तो समझाया होगा कि आपको नोट्स पढ़ने पे चीजें क्लियर होने लगेंगी. फिर भी किसी को भी डाउट है इंडिविजुअली आप मुझसे पूछ लीजिए. ठीक है, घर पे रहना, पढ़ाई करते रहिए एंड स्टे सेफ. बाय बाय.